गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हमने इससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई, ठीक है। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण बताई। हमने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसमें कोई अंतर नहीं, ठीक है। दूसरा आपको बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरा बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको तैयार रखने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू बताई थी कि थीटा आपका 0 से 90 डिग्रीज या 0 भी हो सकता है 90 भी हो सकता है। इस वाले केस में बताया था 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन 90 डिग्रीज, और यहां आपको बताया था कि 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। ठीक है, ये 0 डिग्री के लिए भी होता है सही, 90 के लिए भी होता है। 0 से 90 कोई एंगल ले लो ये सेटिस्फाई होगा, इसलिए इसको आइडेंटिटी कहा सर्व समीकरण। थीटा की प्रत्येक वैल्यू के लिए यहां ये सेटिस्फाई है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये किसके लिए सेटिस्फाइड है? या तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाए या 90 से लेस, या तो 0 हो या 0 से 90 के बीच में कोई वैल्यू हो, तो ये ऑलवेज होल्ड करता है, ठीक हो गया। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके लिए वैलिड है? ये जो रिलेशन किसके लिए वैलिड है? थीटा की वैल्यू 90 हो सकती है या 0 से 90 के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं? क्योंकि यहां थीटा 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा, क्योंकि cos 0 बाई साइन 0 वो अनडिफाइंड बन जाएगा। यहां यदि थीटा 90 हो गया तो tan क्या होता है? साइन बाई कॉस 90 आपका 0 होता है तो वो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इन सब वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाइड होता है, इन सब वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है, इन सब वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है, ठीक है। क्लियर आइडिया स्टूडेंट, समझ रहे बात को? और प्रत्येक वैल्यू के लिए थीटा का कोई मान हो यहां इस रेंज के अंदर ये सेटिस्फाइड है। थीटा का कोई मान हो इस रेंज में ये सेटिस्फाइड होती है, थीटा का कोई मान है इस रेंज में तो ये हमेशा सत्य है। इसलिए इसको सर्व समीकरण प्रत्येक मान के लिए ये सेटिस्फाइड है, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये बहुत अधिक यूज है इनका, आगे जा करके बहुत अधिक यूज है, तो आपको इनको तैयार कर देना है, ठीक हो गया। अब इन पर आधारित कुछ रिजल्ट आपको निकालने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी, 3 प्रकार के त्रिकोणमिति सर्व समीकरण आपने जो पढ़ी, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, ठीक है, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के रूप में लिखना है किसको? साइन ए को। साइन ए को भी कॉट ए के रूप में लिखिए, ठीक है। साइन ए को आप कॉट ए के रूप में लिखेंगे, ठीक हो रहा है। सेक ए को भी आप कॉट ए के रूप में लिखेंगे, सेक ए को भी, और टेन ए को भी कॉट ए के रूप में लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, साइन ए को भी कॉट ए के रूप में लिखना है, सेक ए को भी कॉट ए के रूप में लिखना है, और टेन ए को भी कॉट ए के रूप में लिखना है। अब आप देखिए कि मुझे कॉट के रूप में लिखना है किसको? साइन ए को, ठीक है। तो मैं ये वाला आइडेंटिटी यूज करूंगा।
ये वाले आइडेंटिटी में क्या है, आप लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब मैंने एंगल थीटा की जगह ए ले लिया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक हो, तो दिस इंप्लाइज दैट, आप देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए को लिख दिया मैंने 1/sin स्क्वायर ए। इस बात को आप जानते हैं, सिंस कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin। साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो कॉसेक को मैंने क्या लिख दिया 1/sin, तो स्क्वायर है तो 1/sin स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है, दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मैंने ऐसा लिख दिया, किसका यूज किया है, ये वाली आइडेंटिटी का यूज किया, ये वाली समीकरण का यूज किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहां से साइन आ जाएगा, कॉसेक है ना, तो कॉसेक को 1/sin लिख दिया, इसलिए ऐसा इसलिए मैंने इसको यूज किया है, क्योंकि मैं कॉसेक को चेंज करके 1/sin के रूप में लिख सकता हूं, तो कॉसेक को मैंने 1/sin लिख दिया। अब साइन की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कितना आया मेरे पास 1/sin स्क्वायर ए। तो इसको आप यहां ले लीजिए और इसको यहां ले लीजिए, ऐसा लिख सकते हैं आप, दिस इंप्लाइज दैट sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यदि आप इसको यहां ले आए तो इसको मैं यहां ला सकता हूं 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको मैं यहां ले आया, इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आया, तो sin स्क्वायर ए इक्वल टू दिस। और यदि आप sin ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप जानते हैं कि sin स्क्वायर ए इक्वल टू ये है, और आपको sin ए की वैल्यू निकालनी है तो इसका होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड दिस इज इक्वल टू, यहां पर लिख देता हूं, आप देखिए कि sin ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, आप देखिए 1 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही हुआ, 1/, स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बस sin ए इज इक्वल टू 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैंने sin ए को किस रूप में रख दिया, कॉट के रूप में रख दिया। भाई यही आपको करना था इस क्वेश्चन में, यू हैव टू एक्सप्रेस sin ए इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए, sin ए को कॉट ए के रूप में लिखिए, ये आपका बन गया। ठीक हो गया, अब चलिए इसका, अब दूसरा आपने क्या करना है, सेट, दूसरा सेट को देखिए, इसको चेंज करना है किस रूप में, कॉट ए के रूप में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, एक रिजल्ट तो मेरे पास ही आ गया। दूसरा रिजल्ट देखने के लिए मैं इस आइडेंटिटी का यूज करता हूं, मुझे सेके चाहिए तो सेके मुझे यहां से मिल जाएगा। ठीक है, इसका यूज करूंगा तो आप लिखेंगे 1 प्लस सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यहां थीटा था तो थीटा की जगह मैंने ए ले लिया, एंगल। ठीक हो गया, अब tan को cot ए में चेंज करिए, कैसे हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस tan को लिख दीजिए 1/cot ए, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, सेक स्क्वायर ए हो। आप जानते हैं tan और cot, सिंस tan ए इज इक्वल टू 1/cot ए, ऐसा जानते हैं आप। ठीक है, तो मैंने tan को क्या लिख दिया 1/cot ए लिख दिया, इसका स्क्वायर लिख दिया है, तो दिस इंप्लाइज दैट कि कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक चल रहा है, अब इसको सॉल्व करिए, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो गया, सेक स्क्वायर ए हो गया। इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसके मल्टीप्लाई यहां हो गए, cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू दिस। अब इसकी सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप देखिए, सेक की वैल्यू निकाल देंगे डियर स्टूडेंट, मेरे पास सेक स्क्वायर ये है, तो यदि आप सेक की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा।
ठीक है, ये आप जानते हैं ना, यदि आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 करके, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर ये है, तो सेक की वैल्यू यदि आप निकालना चाहेंगे, यदि मैं सेक निकालना चाहूंगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। यहां आप चाहो कॉट स्क्वायर ए का भी स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसको चाहे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट सेक ए इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉट ए, ठीक है। एक रिजल्ट आपके पास ही आ गया। तो मैंने सेक ए को कॉट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, सेक ए को कॉट ए के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक हो। तीसरा आपको निकालना है टेन ए को कॉट ए के रूप में लिखिए, टेन ए को किस रूप में लिखिए, टेन ए को कॉट ए के रूप में लिखिए। तो टेन ए को तो सिंपल सा है, टेन ए को आप लिख सकते हैं टेन ए इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट ए, तो बहुत सिंपल है, ये भी आप रिलेशनशिप जानते हैं, टेन ए इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट ए। तो टेन ए को आप चेंज करके लिख देंगे 1 बाई कॉट ए, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ गए आप। तो सेक को भी कॉट ए की फॉर्म में लिख दिया, साइन ए को भी कॉट ए की फॉर्म में लिख दिया, और टेन ए को भी कॉट ए की फॉर्म में लिख दिया। इस रूप में क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मैं यूज कर रहा हूं, जो त्रिकोणमिति सर्व समीकरण पढ़ी हैं हमने, उनका यूज कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहां देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब बात ये आ रही है, सेक ए के फॉर्म में लिखना है, सेक ए के फॉर्म में लिखना है किस किस को, साइन ए को, ठीक है, साइन ए को, कॉस ए को, टेन ए को, कॉट ए को, और कॉस ए को। आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉस ए के। तो इसको भी इसके रूप में लिखो, इसको भी इसके फॉर्म में लिखो, इसको भी इसकी फॉर्म में लिखो, इसको भी इसकी फॉर्म में लिखो, और इसको भी इसकी फॉर्म में लिखो। आ रहा समझ में, इस रूप में आपने इसको लिखना है। तो पहले सबसे पहले तो आप इसको लिख दीजिए कॉस ए को, कॉस ए को आप जानते हैं 1 ओवर सेक ए के रूप में आप कॉस को लिख सकते हैं। कॉस ए को हम किस रूप में लिख सकते हैं, सेक ए के रूप में लिख सकते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए के रूप में डियर स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं। दूसरा आप देखिए, मैं इसको देखिए आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपके पास है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, थीटा को मैंने ए से हटा दिया। तो यहां से आप tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकालिए, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। तो यदि आप tan ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे, tan ए की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। tan स्क्वायर ए की वैल्यू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो tan ए कितना हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो tan ए की भी निकल गई।
टेन ए भी आपका किस फॉर्म में निकल गया, सेक के फॉर्म में निकल गया। टेन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। कॉस ए भी निकाल दिया, टेन ए भी निकाल दिया, ठीक हो गया। अब कॉट ए आप यदि निकालना चाहेंगे तो कॉट ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉट ए को लिखते हैं 1/10 ए, कॉट ए को लिखते हैं 1/10 ए, और 10 ए की वैल्यू आपके पास ये है, तो कॉट ए क्या आ जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 ए की वैल्यू आपके पास ये आई हुई है, इसी की जगह मैं लिख देता हूं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आ गया आपके पास कॉट ए की वैल्यू होगी 1/स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कहां से आ गया, क्योंकि मुझे टेन मैंने यहां से निकाला हुआ है, ये वैल्यू मैंने यहां यूज कर ली, तो मैंने कॉस भी लिख दिया, टेन भी लिख दिया, कॉट भी लिख दिया, तीन बातें तो लिख दी हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद आप देखिए मैं इसको यूज करता हूं, आप देखिए किसको यूज करता हूं, यहां से आप देखो साइन की वैल्यू मैं कहां से निकाल लूंगा, देखो साइन की वैल्यू यहां से निकलेगी, सिंस आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस को लिख सकता हूं 1/सेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1/सेक स्क्वायर ए, क्योंकि आप जानते हैं कॉस ए इज इक्वल टू 1/सेक ए, ऐसा लिख सकते हैं आप, कॉस ए इज इक्वल टू 1/सेक ए। ठीक हो गया, अब सॉल्व कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई यहां सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू दिस, इसको यहां लेके तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक स्क्वायर ए, सॉल्व कर दिया। तो साइन ए की क्या वैल्यू निकालना चाहेंगे, साइन स्क्वायर ए है, साइन की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए। तो डियर स्टूडेंट यहीं पर आप देखेंगे साइन ए की वैल्यू किस रूप में आ गई आपके पास, साइन ए आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट हो जाएगा सेक ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, और ये जो है ये क्या बन जाएगा, इसका न्यूमरेटर ऊपर कर लीजिए अंश को, तो स्क्वायर रूट क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, और स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए कितना हो गया, सेक ए हो गया। ठीक है, तो आपने साइन ए को भी सेक ए के रूप में लिख दिया। ठीक है, साइन ए आ गया सेक ए के रूप में। अब कॉसेक ए कैसे निकालेंगे, अभी कॉसेक ए रह गया आपके पास, कॉसेक ए आप जानते हैं 1/साइन ए होता है, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, कॉसेक ए इक्वल टू 1/साइन ए, और साइन ए की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की हुई है यहां पर, तो कॉसेक ए आ जाएगा आपके पास 1/साइन ए, साइन ए मतलब ये लिख दूंगा साइन ए की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न हो गई नीचे। ठीक है, ये कोई संख्या है तो इसके नीचे आप चाहो तो 1 कर सकते हैं, 1/1 डिवाइडेड बाई दिस, 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1, तो 1/1 डिवाइडेड बाई दिस बाई दिस, तो ये सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाता है, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाता है, वो आपका न्यूमरेटर बन गया, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ही डिनोमिनेटर हो जाता है, तो कॉसेक ए क्या बन जाएगा, कॉसेक ए इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी सेक ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस, तो ये आपका आ गया कॉसेक ये। ठीक है, कॉसेक ए आ गया आपके पास सेक ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, कॉसेक ए आ गया सेक ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो साइन ए को मैंने यहां पर सेक की फॉर्म में लिख दिया, कॉस ए को
कॉस ए को तो आप जानते हैं, यहां पर लिख दिया कॉस ए 1/sec ए, ठीक है। टेन ए को ये भी सेक की फॉर्म में लिख दिया, कॉट ए को ये भी सेक की फॉर्म में लिख दिया, कॉसेक को सेक की फॉर्म में लिख दिया। ये देख रहे हैं, ठीक है। इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना था। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप इसका। इस रूप में आपने क्वेश्चन सॉल्व करने, देखिए डायरेक्ट आप यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों का प्रयोग हो रहा है। तो डायरेक्ट उसका यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं यहां पर, ठीक हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए आप, देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, वैल्यू निकालिए। वैल्यू निकालिए, किसकी वैल्यू चाहिए? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, कुछ चेंज करते हैं इसको, ठीक है। मैं कुछ चेंजेस करता हूं, किस रूप में लिख सकता हूं इसको तो मैं ऐसे कहने दे रहा हूं, प्लस इसको मैं लिख देता हूं साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री का स्क्वायर कर लेता हूं डिवाइडेड बाई कॉस 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री का स्क्वायर कर लेता हूं प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको देखिए आप, साइन स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 27 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 27 डिग्री का मतलब क्या हो? साइन 27 का स्क्वायर। और साइन 27 को मैंने क्या लिख दिया? 27 को लिख सकता हूं 90 माइनस 63। 90 में से 63 माइनस करेंगे तो 27 आएगा। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ 27 की जगह ये लिख दिया स्क्वायर, तो यहाँ है ये, ठीक हो। वही बात मैंने यहाँ पर की, कॉस स्क्वायर को इस रूप में लिख दिया, स्क्वायर बाहर कर दिया ऐसे, और 17 को क्या लिख दिया? 90 माइनस 73। 90 माइनस 73 लिखूंगा तो 17 आएगा। 90 में से 73 माइनस करूंगा तो 17 आएगा। तो यहां पर मैंने cos 17 को क्या लिख दिया? cos 90 माइनस 73 का स्क्वायर हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू, अभी कितना हो गया डियर? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है? cos थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यदि 63 कर लो तो cos 63 हो जाएगा। तो यही साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपके पास cos 63 डिग्री, ठीक है। और स्क्वायर है ये बाहर से, डिवाइडेड बाई cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख दीजिए साइन थीटा मीन्स 73 डिग्री, इसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप देखिए कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos 63 का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइडेड बाई, इसको लिख देंगे आप साइन स्क्वायर 73 डिग्री, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं
प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी 1 और इसकी वैल्यू कितनी 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैंने 1 क्यों लिखी, आपने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ा है आपने। यदि थीटा को मैं 63 डिग्री कर दूं, इसका मतलब हुआ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1। थीटा को क्या लिख दिया 63 लिख दिया, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो ये तो 1 आ गया। ठीक है, यही मैं थीटा को 73 कर दूं यहां पर, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, थीटा को मैंने क्या चेंज कर दिया 73 डिग्री लिख दिया, थीटा की जगह 73, थीटा की जगह 73, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री कितना हो गया 1। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, जबकि थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, 90 हो सकती है, 0 और 90 के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है। जैसे यहां पर 73 भी इन्हीं के बीच है, 63 भी इन्हीं के बीच है, हो गया। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, अल्टीमेटली 1 है। ठीक है, इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, इस रूप में करना है क्वेश्चन, तो आप देख रहे होंगे इक्वेशन आपके बड़ी आसान है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, सेकंड है आपका, इसका सेकंड वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, ये। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिखता हूं, दिस इज इक्वल टू साइन 25 डिग्री, इसको मैं लिख देता हूं कॉस 90 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज माइनस कितना लिख दूंगा 25 डिग्रीज, 65, 90 में से 25 माइनस करेंगे तो 65 भी तो आएगा, नहीं आएगा, तो 65 को मैंने क्या लिखा 90 माइनस 25, बाकी वही है cos 65 का, तो 90 माइनस 25 लिख दिया। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं cos 90 माइनस 65 डिग्री, इसको लिख दे रहा हूं। इसको देखिए 25 है ना, तो 90 डिग्रीज में से 65 माइनस होगा, 90 डिग्रीज में से 65 माइनस करेंगे तो 25 तो आएगा, ये लिख दिया इसको ऐसे। कोई लॉस, कोई लॉस नहीं। 25 को मैंने ये लिख दिया 90 माइनस 65 होता है, एंड दिस इंप्लाइज दैट ये कितना बन जाएगा साइन 25 डिग्रीज। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो एक ही एंगल में चेंज करने चाहिए, इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए मुझे। 65 25 हो गया ना, ये भी आपका साइन 65। एक मिनट, थोड़ा इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा, साइन 25 इसको भी साइन की फॉर्म में लिख देता हूं। ओके ओके, थोड़ा इसको ऐसा चेंज करता हूं, साइन स्क्वायर 25 और कॉस स्क्वायर 25, इसको नहीं चेंज करता हूं, सेकंड वाले को, इसको इस रूप में नहीं चेंज करता हूं। आप देखिए इसको मैं किस रूप में चेंज करता हूं, cos 25 तो रहने दीजिए, इसको चेंज करता हूं, साइन इसको लिख दूंगा 90 डिग्रीज माइनस 25 डिग्रीज। ठीक हो रहा है, मैंने
65 को क्या लिख दिया 90 माइनस 25। अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा साइन 25 डिग्रीज कॉस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही तो होता है, तो साइन 25 हो गया कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस 25 डिग्रीज इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 25 डिग्री। ठीक है, सिंस कहां से लिखा कॉस 90 माइनस 25 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन 25 डिग्रीज। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो 90 माइनस 25 को कॉस 90 माइनस 25 को मैंने साइन 25 लिख दी। और यहां पर मेरे पास आप जानते हैं फॉर्मूला कि साइन 90 डिग्रीज माइनस 25 डिग्रीज साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो थीटा मतलब 25 डिग्री, तो ये आपका कॉस 25 आ गया। अभी कितना हो गया दिस इज इक्वल टू साइन 25 तो ये बन गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 दो बार मल्टीप्लाई में तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। ये कितना हो गया दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, क्योंकि आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यदि थीटा को मैं 25 लिख दूंगा, ठीक है, जहां आपके पास 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्रीज होता है, तो यदि मैं थीटा की जगह पे 25 रख दूंगा तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 कितना होगा 1 होता है। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण पढ़ी है आपने, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, ये अंडरस्टैंड, इसका यूज ये है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके पास आइडेंटिटीज हैं उनको आप ठीक से तैयार करें, ठीक है, उनको दिमाग के अंदर की 3 आपको बताई हैं, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है, उनका यूज इस एक्सरसाइज में होना है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।